से ग्रीनविच को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से विस्तारित किया गया, वास्तव में होना चाहिए वो महाकाल मीन टाइम, क्योंकि आदिकाल से पृथ्वी का जब उद्भव हुआ तो पहली सूर्य की किरण जो है महाकालेश्वर पर आई। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब सूर्य आता है तब महाकालेश्वर में सूर्य की पहली किरण आज भी पड़ती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो आज भी मान्य है पूरे विश्व में। उज्जैन के सूर्योदय से दिन बदलता है, ये आज भी है। परंतु किन्हीं कारणों से ये जो हम रात्रि में 12 बजे दिनांक बदलते हैं, ये अवैज्ञानिक होकर के वह जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है महाकालेश्वर के शिखर वाली, उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न स्तर पर कई आयोजन पहले भी किए जाते रहे हैं। उसमें ये जो है बहुत बड़ा आयोजन आज की स्थिति में हम यहाँ पर देख रहे हैं। महाकाल मास्टर ऑफ द टाइम के नाम से इसको करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि प्राचीन सनातन संस्कृति के अनुसार हमारी काल गणना हो और विश्व गुरु के पटल पर हमारा भारत आए, उसका पहला कदम ये सेमिनार है। इस सेमिनार के माध्यम से हम जो है पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के अनुसार पूरा विश्व पहले भी चलता था और आज भी चलना चाहिए, क्योंकि महाकाल जो है वो काल की त्रिवेणी है। नमस्कार दर्शकों, भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। काल गणना को लेकर विश्व में भारत एक विशिष्ट स्थान रखता है। विक्रम महोत्सव के महाआयोजन में काल गणना को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसी विषय के अंतर्गत हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं घनश्याम जी रत्नानी, जिन्होंने इस क्षेत्र में कई विस्तृत कार्य किए हैं। स्वागत है सर। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे आपका एक संक्षिप्त परिचय एवं साथ ही जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इस विषय को चुनकर शुरुआत की। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वेधशाला डोंगला, ये इसकी स्थापना 1991 में हुई और वहाँ पर यंत्र बने हैं खगोल विज्ञान के, और उस स्थान की खोज पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने 1985 में की थी। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय उनके साथ में रहा और इसकी खोज का मूल उद्देश्य ये रहा कि क्योंकि उज्जैन खगोल विज्ञान की दृष्टि से आदिकाल से बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी यहाँ से कई कार्य होते रहे हैं। कई ज्योतिषाचार्य हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने यहाँ पर आकर के काल गणना की। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए थे। उसका कारण यही रहा कि ये खगोल विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र आदिकाल से रहा है और इसीलिए कालों के काल महाकाल यहाँ पर विराजित हैं। और काल का अर्थ होता है समय, और उस समय में भी महा आगे जो है लगा है, महाकाल, और उसके भी ईश्वर महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर का अर्थ ये है कि यहाँ से पूरे विश्व की काल गणना की जाती रही है और आगे भी की जानी चाहिए। हमारे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में वर्णन आता है, यल्लंको जैनी पुरोपरी कुरुक्षेत्रादि देशां स्पृशत सूत्रम मेरुगतम बुधैर निगदिता सा मध्य रेखा हुआ। ऐसी रेखा जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए कालों के काल महाकालेश्वर के शिखर के ऊपर से होकर जो रेखा गई है उत्तर दक्षिण, उसको शून्य रेखा मान करके आदिकाल से काल गणना की जाती रही है और आगे भी की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने उस शून्य रेखा को विचलित करके और स्पेन ले गए। 50 वर्ष तक स्पेन को माना जाता रहा और उसके बाद ग्रीनविच की स्थापना करी और ग्रीनविच से आज माना जाता है। क्योंकि ग्रीनविच 55 डिग्री उत्तर में होने के साथ साथ 24 घंटे के दिन रात होते नहीं है, इसलिए काल गणना वहाँ पर संभव ही नहीं है। क्योंकि उनका प्रभुत्व था उस समय, इसलिए उन्होंने वहाँ स्थापित कर दिया, जो कि अवैज्ञानिक है। अब उसको व्यवस्थित पूर्व स्थिति में लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। उसमें पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने इस कदम को आगे बढ़ाया और मूल आज जो परम क्रांति यानी उत्तरायण का अंतिम बिंदु कहाँ पर है, इसकी खोज 1985 में डॉक्टर वाकणकर जी ने की और
कर्क रेखा और शून्य रेखा का संपात आज की स्थिति में डोंगला में है, ये खोज करके उन्होंने वहाँ पर वेधशाला की नींव रखी और आगे चल करके कई विद्वानों ने इस बात को समझकर वहाँ पर वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम एक श्रृंखला की यहाँ पर शुरुआत की गई है, जिसे अभी तक 2 भागों में पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार के आयोजन करवाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इस प्रकार के आयोजन किस प्रकार से उपयोगी हैं? देखिए, मैंने अभी बताया था कि दुर्भाग्य से ग्रीनविच को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से विस्तारित किया गया। वास्तव में होना चाहिए वो महाकाल मीन टाइम, क्योंकि आदिकाल से पृथ्वी का जब उद्भव हुआ तो पहली सूर्य की किरण जो है महाकालेश्वर पर आई और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब सूर्य आता है तब महाकालेश्वर में सूर्य की पहली किरण आज भी पड़ती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो आज भी मान्य है पूरे विश्व में। तो उज्जैन के सूर्योदय से दिन बदलता है, ये आज भी है। परंतु किन्हीं कारणों से ये जो हम रात्रि में 12 बजे दिनांक बदलते हैं, ये अवैज्ञानिक होकर के वह जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है महाकालेश्वर के शिखर वाली, तो उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न स्तर पर कई आयोजन पहले भी किए जाते रहे हैं। उसमें ये जो है बहुत बड़ा आयोजन आज की स्थिति में हम यहाँ पर देख रहे हैं। महाकाल मास्टर ऑफ द टाइम के नाम से इसको करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि प्राचीन सनातन संस्कृति के अनुसार हमारी काल गणना हो और विश्व गुरु के पटल पर हमारा भारत जो है आए, उसका पहला कदम ये सेमिनार है। इस सेमिनार के माध्यम से हम जो है पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के अनुसार पूरा विश्व पहले भी चलता था और आज भी चलना चाहिए, क्योंकि महाकाल जो है वो काल की त्रिवेणी है। यहाँ से कर्क रेखा तो निकलती ही है, शून्य रेखा भी निकलती है, दोनों का संपात होता है। इसके साथ साथ एक रेखा और निकलती है जिसको मूल बिंदु कहा गया है, वह है कर्क रेखा का जब विचलन होता है तो ये विचलन पृथ्वी के धुरी झुकाव 24 डिग्री से 22 डिग्री और 22 डिग्री से 24 डिग्री होता है और उसका मध्य बिंदु भी महाकाल है। महाकाल से 1 डिग्री उत्तर 1 डिग्री दक्षिण इस कर्क रेखा का दोलन होता है और ये दोलन 27,000 साल में पूर्ण होता है। और इसी कारण एक वृत्त को 27 भागों में बांट करके 27 नक्षत्र नाम दिए गए। तो ये काल की त्रिवेणी है। इसका संदेश आज जो लोग भूल गए हैं उसको फिर से स्थापित करने के लिए ऐसे सेमिनार की आवश्यकता अनुभूत की गई और आगे श्रृंखला में और भी ऐसे कार्य किए जाते रहेंगे। भविष्य में डोंगला एवं वेधशाला को लेकर आपकी किस प्रकार की योजनाएं हैं? भविष्य में पूर्व से ही योजना है कि डोंगला को ऐसा विकसित किया जाए कि हमारी प्राचीन परंपरा से जो यंत्र आदि निर्माण किए गए थे वो वहाँ पर हो, उसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान से उसको जोड़ करके सत्य प्रमाणित करना, ये डोंगला वेधशाला का मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के वहाँ पर काफ़ी कुछ यंत्र बने भी हैं, वहाँ पर आधुनिक टेलीस्कोप भी स्थापित है, वहाँ पर 200 कुर्सियों वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। साथ ही साथ वहाँ तारामंडल स्थापित किया गया है और आने वाले समय में सूर्य मंदिर की स्थापना भी वहाँ पर होगी, जो कि दक्षिण भारत में जो बना हुआ है श्रृंगेरी पीठ में, उसी पैटर्न पर बनेगा। साथ ही साथ एस्ट्रो पार्क, जिसमें खगोल विज्ञान की भारतीय गणनाएं और उनके यंत्र, साथ ही साथ आज उनकी स्थिति कितनी सटीक है, व्यवस्थित है, इसको बताने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी एक उद्यान का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ नक्षत्र विज्ञान वाटिका का भी विकास किया जाएगा और जन सामान्य में संदेश दिया जाएगा कि आज जो हम घड़ी में समय देखते हैं इसमें थोड़ा सा हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसके प्रमाण वहाँ पर दिए जाएंगे। अभी जो वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली है उसे पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? जी, प्राचीन परंपरा में हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी शिक्षा के क्षेत्र में। चूँकि आतताई अंग्रेज आए और उन्होंने सबसे बड़ा प्रहार इसी शिक्षा के ऊपर किया और गुरुकुल प्रणाली को ध्वस्त करके विद्यालय प्रणाली को यहाँ पर लागू किया।
और गुरुकुल प्रणाली जो आज पुनः जिसकी आवश्यकता है उसको फिर से स्थापित करने के लिए डोंगला से बहुत बड़े प्रयास होंगे। ये जो विद्यालय प्रणाली लॉर्ड मेकाले इत्यादि जिन्होंने स्थापित किए, उनके मन में दुर्भावना थी कि भारतीय संस्कृति की रीढ़ जो शिक्षा पद्धति है उसको ध्वस्त किया जाए, तभी जाकर के हम भारत को अपनी संस्कृति और मूल बिंदु से दूर कर सकते हैं। सर, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे यह रहेगा कि आज की युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकती है? जी, इसमें वही मैं फिर से कहना चाहूँगा कि गुरुकुल प्रणाली को फिर से लागू किया जाएगा और गुरुकुल प्रणाली के साथ साथ हमारे भारतीय ग्रंथ जो हैं, वेद से लेकर पुराण और इतिहास जितने भी हैं, जिनको आज विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है, तो इनको फिर से पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि हमारी सनातन संस्कृति से आम व्यक्ति के साथ साथ विद्यार्थी भी जुड़े। और विद्यार्थी, चूँकि वेदों में विज्ञान है और इसीलिए पाश्चात्य वैज्ञानिक जितने भी हैं वो कुरान पर अध्ययन नहीं करते हैं, वो बाइबल पर अध्ययन नहीं करते हैं, वो वेदों पर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि विज्ञान तो इसी में है। तो हमारी मूल संस्कृति वेदों में है और वेदों को फिर से समझने की आवश्यकता है और इसीलिए वेदाध्ययन हो ऐसी व्यवस्था यहाँ डोंगला से प्रारंभ की जाएगी। धन्यवाद सर। यह थे हमारे साथ घनश्याम जी रत्नानी। ऐसे ही अतिथि विशेष से फिर होगी चर्चा। आप जुड़े रहिए भारत विक्रम संवाद श्रृंखला से। धन्यवाद।